नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा सलहोत्रा और आप सभी लोग देख रहे हैं स्टेट लाइन न्यूज। कोरोना वायरस पर एक और अपडेट। रामबन से 3 नए पॉजिटिव केसेस आज कोरोना वायरस के सामने आए हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी रामबन में एक केस पॉजिटिव था, अभी भी एक्टिव है। उसकी डिटेल्स अगर आपको बताऊं तो वो शख्स जो है वो रामबन से तो नहीं था, वो श्रीनगर के रहने वाला था, लेकिन वो रामबन आने की कोशिश कर रहा था और बटोत में ही उसे पकड़ा गया और बटोत में जब उसका सैंपल लिया गया तो वो पॉजिटिव निकला। वो अभी भी एक्टिव है और ये जो आज 3 नए रामबन में पॉजिटिव केसेस जो है कोरोना वायरस के सामने आए हैं, वो आपको बता दूं कि ये तीनों की तीनों रिटर्नीज थे, यानी कि ये जम्मू कश्मीर के बाहर थे लेकिन इनको जम्मू कश्मीर लाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में इन तीनों को रखा गया था और आपको बता दूं कि क्वारंटीन सेंटर में ही इनके सैंपल लिए गए और जब इनके सैंपल लिए तो ये पॉजिटिव आए तीनों के तीनों। तो अब अगर रामबन की बात करूं तो रामबन में टोटल 4 एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो हैं वो कोरोना वायरस के हैं। अब इसके साथ ही आपको एक और खबर तो नहीं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहती हूं कि कल जम्मू में जिस शख्स की मौत हुई कोविड-19 की वजह से, उसकी खबर मैंने आपको कल भी दी, मेरे साथियों ने भी दी। पर कितनी हैरानी की बात है कि पहले वो 5 दिन जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉल करते रहे कि मेरे में सिम्टम्स हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे में सिम्टम्स है कोविड-19 के, तो आप एक बार सैंपल ले लीजिए। लेकिन 5 दिन उन्हें सिर्फ इग्नोरेंस के, उन्हें और उनके परिवार वालों को इग्नोरेंस के अलावा कुछ नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई घर पे ही, फिर उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लिया गया और वहां जब उनका कोविड-19 का टेस्ट हुआ तो मालूम चला कि वो पॉजिटिव थे। और उसके बाद जब उनके परिवार वाले जोगी गेट के, आपको बताऊं कि परसों जो हुआ वो तो दर्दनाक था ही, लेकिन रात को जो घटना हुई है वो आपके सामने बताऊंगी आपको। जब रात को उनके बेटे और उनके दामाद डेड बॉडी को लेकर जोगी गेट के शमशान घाट पहुंचे तो वहां के कॉरपोरेटर, वार्ड 6 और वार्ड 7 के कॉरपोरेटर ने वहां पे हंगामा शुरू कर दिया। उस हंगामे की वीडियोस जो है वो फेसबुक पे भी बहुत बहुत वायरल हुई हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत वायरल हुई हैं। आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी कि वार्ड 6 और वार्ड 7 के कॉरपोरेटर्स ने हंगामा किया। उन्होंने ये कहा कि कोविड पॉजिटिव के पेशेंट को यहाँ जलाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलेगी। आप खुद ही हिसाब लगाइए, जहां WHO कह रहा है, जहां पे हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है, ठीक है, जहां पे प्रशासन कह रहा है कि कोविड पॉजिटिव के पेशेंट अगर मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी से कोई इन्फेक्शन नहीं होता, उनका संस्कार जो है वो आराम से किया जा सकता है। लेकिन लगता ऐसा है कि शायद उन कॉरपोरेटर्स को पूरी खबर नहीं है, शायद उन कॉरपोरेटर्स को ये नहीं पता है कि कोविड पॉजिटिव के पेशेंट अगर मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी से इन्फेक्शन नहीं होता। वार्ड 6 और वार्ड 7 के कॉरपोरेटर्स ने तो हंगामा किया ही, वहां पे डेड बॉडी को जलाने नहीं दिया गया शमशान घाट पर। फिर उस बॉडी के जो डेड बॉडी के जो परिवार वाले थे उन्होंने दोबारा डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाला और दोबारा जम्मू मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगले दिन, आज की मैं बात करूं कि आज फिर वो दोबारा डेड बॉडी को लेकर शास्त्री नगर के शमशान घाट में ले गए कि यहां पे इनका संस्कार कराते हैं। लेकिन शास्त्री नगर के लोगों ने भी बहुत हंगामा किया और उन्होंने कहा कि यहां हम डेड बॉडी को नहीं जलाने देंगे क्योंकि इससे बहुत इन्फेक्शन फैलेगी। फिर पुलिस आई, पुलिस ने इंक्वायरी की, उनको समझाया और फिर कहीं जाके उनका संस्कार हुआ। आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि कितना दुखद है कि लोगों को जानकारी नहीं है इस बारे में। और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स जो हैं उन्हें भी शायद जानकारी नहीं है कि कोविड पॉजिटिव के पेशेंट अगर मर जाते हैं तो उस डेड बॉडी से किसी को कोई इन्फेक्शन जो है वो नहीं होता। सुनने में तो ये आया है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये कह रहा है कि कोविड पॉजिटिव के पेशेंट अगर मर जाते हैं तो उनके संस्कार के लिए एक नया शमशान घाट जो है वो बना देना चाहिए
तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। साफ साफ दर्शाता है कि उन्हें जानकारी ही पूरी नहीं है। जहां उन्हें कोरोना वायरस के रिलेटेड बहुत सारी बातें पता होंगी, प्रिकॉशंस पता होंगे या और भी बहुत सारी चीजें पता होंगी, वहीं ही ये मेन बात जो है उन्हें मालूम नहीं है कि कोविड पॉजिटिव के पेशेंट अगर मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी से किसी को कोई इन्फेक्शन जो है वो नहीं होता है। आप उनका संस्कार भी कर सकते हैं और उसके बाद उनकी अस्थियां भी उठा सकते हैं, उससे भी आपको कोई इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा। ये जानकारी जिनको नहीं पता है, मैं चाहती हूं कि इस लाइव के माध्यम से उन लोगों को ये जानकारी हो जाए। और साथ ही साथ यहां से दिखता है कि इंसानियत खत्म हो गई है कि एक बेटा अपने बाप को चिता देना चाहता है और शमशान घाट में लोग तमाशा कर रहे हैं, कॉरपोरेटर्स तमाशा कर रहे हैं कि यहां पर हम ये संस्कार जो है वो नहीं होने देंगे। यहां से दर्शाता है कि इंसानियत कितनी खत्म हो चुकी है। ये था कल उस बुजुर्ग की जो मौत हुई है, आज जाके उनका संस्कार हुआ है, वो भी इतना हंगामा करने के बाद, लोगों के इतने हंगामा करने के बाद, पुलिस को उनको समझाने के बाद, फिर जाके आज शास्त्री नगर में उनका संस्कार हुआ और उनके बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। ये कल का वाकया था। और अभी जाते जाते लाइव समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को फिर से एक बार बता दूं कि रामबन से अब टोटल 4 एक्टिव केसेस हैं कोरोना वायरस के। एक पहले से ही थे जो श्रीनगर के रहने वाले हैं, लेकिन रामबन आने की कोशिश कर रहे थे, बटोत में उन्हें पकड़ लिया गया और बटोत में जब उनका सैंपल लिया तो वो कोविड पॉजिटिव थे। और उसके साथ जो बाकी आज 3 नए रामबन से केसेस जो है वो सामने आए हैं कोविड पॉजिटिव के, वो तीनों की तीनों रिटर्नीज थे। वो जम्मू कश्मीर के बाहर थे और जम्मू कश्मीर उनको लाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में उन्हें रखा गया था और क्वारंटीन सेंटर में जब उनके सैंपल लिए तो वो तीनों के तीनों पॉजिटिव, यानी कि अब टोटल रामबन में 4 एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना वायरस के। तो आप सभी लोगों को जाते जाते यही कहूंगी कि अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।